महाराज की जय हो। मैं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया हूं। यदि आपका आदेश हो तो ये पत्र पढ़ के सुनाऊं। धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ द्वारकाधीश पढ़ के सुनाओ। और भगवान पत्र को पढ़ते हैं। पत्र में लिखा है, महाराज पांडवों की मांग है, यदि आप उन पांडवों को 5 छोटे छोटे गांव प्रदान करो तो पांडव युद्ध नहीं चाहते। इतना भीषण महाभारत का युद्ध टल सकता है। इतना सुनकर दुर्योधन बीच में खड़ा हो गया और दुर्योधन ने कहा, बोले महाराज क्या कहते हैं आप? 5 गांव की बात करते हैं। मैं तो सूच अग्रम नहीं वदास्यामि, मैं तो सुई की नोक के समान भी युद्ध देने को तैयार नहीं, बिना युद्ध करे। छोटा एक नोक के समान भी भूमि देने को तैयार नहीं। मुझसे पहले युद्ध करो, मुझे पराजित करो और मुझसे छीन लो। भगवान बोले ठीक है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच समो। इसको समझाने से मैं इसको पूरी गीता भी घोट के पिला दूं तो ये समझेगा नहीं। ऐसा करो, इसकी मुलाकात तो अब महाभारत की युद्ध में हो तो ठीक है। अच्छा भैया राम राम, हम चले। जैसे ही भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने हाथ पकड़ लिया। द्वारकाधीश हमसे नाराज हो गए। अरे ये तो हम भाई भाई का झगड़ा है प्रभु, आप बीच में क्यों पड़ते हो? अच्छा चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी ऐसा करो ना प्रभु, आप इतनी दूर से आए हो, मेरी पत्नी ने 56 भोग का आयोजन किया है आपके लिए। मेरी कुटिया में चलो, मेरे राजमहल में चलो और आज हमारे राजमहल में आप 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करो। भगवान ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, दुर्योधन सुन ले, किसी के घर में भोजन करने के लिए 2 बातों पर निर्भर होना पड़ता है। बोले कौन कौन से? बोले नंबर 1, भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा। नंबर 1 भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा। और नंबर 2, भोजन करने वाले के पेट में भूख अथवा उसकी कोई मजबूरी। न तो आज मेरे पेट में भूख है और ना मेरी ऐसी कोई मजबूरी है जो तेरे राजमहल में जाकर मैं भोजन करूं, तो कि तेरे मन में श्रद्धा नहीं, इसलिए अपना 56 भोग अपने पास संभाल कर रख, किसी और को खिलाना, क्योंकि आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। बोले कहां? और उसी सभा में सामने नीचे बैठे थे कौन? विदुर जी। भगवान ने इशारा किया, बोले वो देख नीचे बैठे मेरे काका, आज मेरा निमंत्रण मेरे काका के घर में। इतना कहते ही विदुर जी चौंक पड़े। बोले मेरे घर? मैंने तो इनको निमंत्रण नहीं दिया। ओ, लगता है इनको गलतफहमी हो गई। ये सोच रहे हैं कि मैं राजमहल में रहता हूं। इशारे में कहा, बोले प्रभु मेरे पास राजमहल नहीं है, मेरे पास तो झोंपड़ी है। तुम आओगे तो मेरे पास न तो पीने का जल है, न बिठाने को आसन है। प्रभु तुम आओगे तो मैं तुम्हारा आदर सत्कार कैसे करूंगा? और मैंने तुम्हें कब बुलाया? ये इशारे में बातें हो रही हैं। भगवान बोले बोले द्वारकापुरी आपकी चिट्ठी गई थी। विदुर जी बोले मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मैंने कब चिट्ठी लिखी? अरे खामखा मेरे पीछे पड़ रहे हो, मैंने तुमको कब चिट्ठी लिखी? बोले काका तुम भूल रहे हो, तुम्हारी चिट्ठी मिली तब तो मैं आया। बोले हे भगवान, ये मुरली वाला तो बिल्कुल छलिया निकला वृंदावन की, इसकी आदत अभी गई नहीं। घर घर जाके माखन चुराने की आदत, और ये कहीं बिन बुलाए मेरे यहाँ आ गया तो अचानक आएगा तो मैं इसे क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा? ऐसा करता हूं, इससे पहले कि ये आए मैं बाजार जाऊं और माखन मिश्री खरीद के लाऊं। और विदुर जी बीच में से निकल गए। विदुर जी को ऐसा लगा कि भगवान को आने में थोड़ी देरी लगेगी, पर मैंने भगवान के विषय में आपको कल कहा था कि बिनु पगे चलही सुनही बिनु काना। बिनु पग चलही सुन बिनु काना। कर बिन करम करही विधि नाना। कर बिनु करम करही विधि नाना। कर बिन करम करही विधि
भगवान को पहुंचने में तो देरी नहीं लगती। इधर विदुर जी बाजार गए और इधर भगवान विदुरानी के द्वार पर पहुंच गए और जाकर द्वार खटखटा दिया। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, उनके वस्त्र भी गीले और वो भी अधूरे वस्त्र। कन्हैया ने खटखटा दिया, काकी, अरे ओ काकी। विदुरानी बोली, कौन? अरे काकी, तेरो लाला आयो है। जैसे ही सुना तेरो लाला आयो है, इतना सुनते ही विदुरानी दौड़ पड़ी और द्वार खोलकर टकटकी लगाकर अपना पलक झपकाना भूल गई। हाय द्वारिकाधीश कन्हैया तुम! अरे काकी, अरे कपड़े बदल लिया होता। ले काकी, तू मेरा उत्तरे ओढ़ ले। और अपना वस्त्र काकी को उड़ा दिया। विदुरानी आज सुधबुध खो बैठी। मैं कन्हैया को कहां बैठाऊं? और कन्हैया, तू ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर, अचानक आया। लाला आ बेटा आ, मैं तुझे कहां बैठाऊं? इस झोपड़ी में तो बैठने को भी जगह नहीं। लल्ला तू आया, बहुत अच्छा किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कन्हैया तू ऐसा कर बेटा, तू यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। और कन्हैया जैसे लकड़ी का पट्टा दिया, बैठने लगे। बोले रुक रुक रुक, ये गंदा हो रहा है, मैं पहुंच दूं। ऐसा कर, तू इसे छोड़, तू यहाँ बैठ। लाला पूरे आंगन में नचा रही है, कभी यहाँ बैठ कभी यहाँ बैठ। उसे पता ही नहीं मैं कन्हैया को कहाँ बिठाऊं, सिर पर बिठाऊं, मैं पलकों पर बिठाऊं, अपने हृदय में बिठाऊं। लाला तू ऐसा कर, तू मेरे हाथों पर बैठ। कन्हैया बोले, अरे ओ काकी, अरे तू तो बावड़ी हो गई। अरे मैं कोई जाने वाला हूं, मैं तो आया हूं, बहुत देर रुकूंगा। तू प्रेम से बैठ काकी, मैं यही ठीक हूं। और ऐसा कहकर जमीन पर बैठ गए। और कन्हैया ने कहा, काकी सुन। अपने बाएं हाथ को पेट पर फेरा और ऐसे फेरते हुए कहा, काकी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ मिलेगा? आज सवेरे से किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया, काकी कुछ है घर में? इतना कहते ही आज विदुरानी की आंखों में अश्रु छलक पड़े। पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला द्वारिकाधीश आज मुझसे मांग रहा है, पर इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं। कन्हैया तू 2 मिनट बैठ, मैं अभी आई। और भागी भागी कदली के वन में गई। चारों तरफ कदली के वृक्ष लगे थे और एक अधपका केले का गुच्छा मिला जिसमें 10-12 केले लगे थे, और वो भी अधपका, पूरा पका नहीं। वो तोड़कर लाई, उसको धोना भूल गई, उसको पोंछना भूल गई और आके सामने बैठ गई। कन्हैया बहुत अच्छा किया बेटा, तू आ गया, धीरे धीरे सब हो जाएगा, अभी तू केले खा ले, बाद में मैं धीरे धीरे फिर भोजन बनाती हूँ, तेरे लिए साग बनाऊंगी। ले बेटा खा, लल्ला ले खा। उसे पता ही नहीं कि वो क्या खिला रही है। टकटकी लगा के गोविंद को देख रही है और गोविंद उसके भाव को निहार रहे हैं। उसे पता ही नहीं कि उसने कब 10-20 छिलके खिला दी। न खाने वाले को पता कि मैं क्या खा रहा हूं, न खिलाने वाले को पता मैं क्या खिला रही हूं। सुध-बुध खो बैठी और केले को छीलकर गिरी, पटकती गई और छिलका पकड़ाती गई। ले लल्ला ले, जल्दी खा, बेटे बच्चे जल्दी पा। और इतने में विदुर जी पधारे। सुनती हो? अरे ओ विदुरानी, दरवाजा खोलो। लल्ला तेरे काका आ गए, तू चुपके से तू केले खा, मैं अभी आई। और विदुरानी बोली, सुनते हो जी, एक खुशखबरी सुनाऊं जी। बोले चुप बुढ़िया, तू क्या सुनाएगी? जब देखो बोलती रहती है। अरे खुशखबरी तो तुझे मैं सुनाऊंगा। अरे हस्तिनापुर के राज दरबार में हजारों राजाओं की उपस्थिति में दुर्योधन ने कृष्ण को निमंत्रण दिया। तू जानती है कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने हाथ झटक दिया और हाथ झटक के बोले, ना ना ना, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने काका के घर जाऊंगा। अरे अरे मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरे घर आएंगे, हमारी कुटिया में आएंगे। अरे जल्दी जा, अरे धूप जला, अरे दीप जला, अरे अरे पोंछा लगा, अरे जल्दी जा, तू कुछ कंदमूल फल लेकर आ गोविंद के लिए। अरे द्वारिकाधीश आने वाले हैं, जल्दी जा, तैयारी कर। विदुरानी बोली, हल्ला मत मचाओ, आने वाले नहीं है। बोले क्यों, कोई खबर आया क्या?
बोले आने वाले नहीं है क्योंकि खुद ही आ गए। आ गए? अरे बताया क्यों नहीं? बोले आप मेरे को चुप करा दिए तो मैं कहां बताऊं। अरे कहां बैठे हैं? बोले भीतर। चल चल चल। और जैसे ही भीतर पहुंचे तो देखे जमीन में बैठे बैठे छिलके खा रहे। विदुर जी भड़क गए। क्यों री, सवेरे सवेरे भांग पी के बैठी है तू बुढ़िया? अरे तूने द्वारिका के राजा को सोने के सिंहासन पर बैठने वाले को तूने जमीन पर बिठाया, तेरे पास कोई आसन नहीं? बोले नहीं मैंने तो बहुत आसन दिए पर यू ही बैठ गया। और ये क्या, ये इतने सारे केले जमीन पर पड़े हुए, इनके छिलके कहां हैं? कन्हैया बोले काका लगता है भूख के मारे सब खा गया। बोले छिलके खा गए? अरे कन्हैया है, अरे ये तो बोरिया है, ये तो पागल है, बावड़ी है, तो कम से कम तुम तो समझदार थे, तुम तो देख के खाते प्रभु। कन्हैया इस बावड़ी का बुरा मत मानना। अच्छा काका आप भी कुछ लाए हो? बोले मैं तो आपके लिए खोआ का लड्डू लाया हूं। और एक लड्डू निकालकर गोविंद के हाथ में दिया। मेरे गोविंद ने आधा लड्डू खाया और आधा लड्डू खाकर बोले काका मैं एक बात बताऊं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बेटा। काका जो स्वाद मेरी काकी के छिलके में पाया वो स्वाद आपके लड्डू में नहीं है काका, क्योंकि मेरी काकी ने जो छिलका मुझे खिलाया उसमें प्रेम से सना हुआ अमृत था, किंतु आपने जो लड्डू खिलाया उसमें प्रेम कम है, औपचारिकता अधिक है। आपके लड्डू में से औपचारिकता की बू आ रही है काका, पर मेरी काकी ने तो प्रेम रस से सान कर मुझे अमृत पिलाया और उस